सो यार मेरा कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा आने के बाद बहुत से स्टूडेंट और पेरेंट्स मुझे पूछते रहते हैं कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन से स्टेप को कौन से के बाद करने का, कैसे सब प्रोसेस रहता है। इनफैक्ट जब मैं खुद अपना आईएलटीएस का प्रिपरेशन कर रहा था तब मुझे नहीं पता था कि अगला स्टेप कौन सा होगा। जैसे जैसे मेरा आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे मेरा स्टेप स्टेप क्लियर होते रहे, बट उस चीज़ में मेरा टाइम और पैसा दोनों वेस्ट हुआ। तो आज की वीडियो में आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा 2024 की, जिसमें पीएल लेटर भी आता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि पीएल लेटर के बिना आपकी फाइल लगेगी ही नहीं, वो लोग देखेंगे भी नहीं और डायरेक्ट ही रिजेक्ट कर देंगे। तो आज की वीडियो में पूरी प्रोसेस बताऊंगा, आईएलटीएस प्रिपरेशन से लेके पूरा आपका वीज़ा आने तक, और पीएल लेटर के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे आता है और कैसे अप्लाई करते हैं और सब। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रिंस पटेल और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं आईएलटीएस प्रिपरेशन से। आईएलटीएस प्रिपरेशन के साथ आपको दो दो चीज़ें आपको साइड बाय साइड करते रहना है। कौन सी चीज़ें करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको आपका रिसर्च करना स्टार्ट कर देना है कोर्सेज पे। कोर्स ढूंढना है बेसिकली कि आपको कौन सा कोर्स आगे पढ़ना है। अगर ट्वेल्थ के बाद जा रहे हो तो ट्वेल्थ के बाद, डिग्री के बाद जा रहे हो तो डिग्री के बाद, या अगर आपका मास्टर के बाद जाना है तो मास्टर के बाद आपको क्या आगे पढ़ना है। आपको जो भी कोर्स पसंद है वो सिलेक्ट करके रखना, दो तीन कोर्स सिलेक्ट करके रखना, बाई चांस एक ना मिला तो दूसरा। वैसे ही दूसरा स्टेप करना है, आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी ढूंढनी है आपके हिसाब से। आप रिसर्च कर लेना कोई अच्छी या लोकेशन और वो सब देख के अच्छी कॉलेज या यूनिवर्सिटी ढूंढ के रखना। तो फिर उसमें भी दो या तीन ढूंढ के रखना, बाय शायद से एक ने रिजेक्ट कर दिया तो दूसरे या दो तीसरे में आप जा सकते हो। तो उसके बाद आपको अच्छे से आईएलटीएस का प्रिपरेशन करना है और मस्त आपको एग्जाम दे देनी है अच्छे से। तो एग्जाम देने के 13 दिन बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। आपके पास 13 दिन का समय होगा। उस 13 दिन में भी आपको बैठे नहीं रहना है, जितना हो सके उतना टाइम को यूटिलाइज करना है। उस 13 दिन में क्या करना है वो भी बताता हूँ। उस 13 दिनों में आपको सबसे पहले तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, अगर 11 12 किया है तो 10th या 12th की मार्कशीट, और वैसे अगर डिग्री किया है तो डिग्री के डॉक्यूमेंट्स, मास्टर किया तो मास्टर के डॉक्यूमेंट, वो सब आपको इकट्ठे करके रख देने हैं आपके पास। और उसके बाद अगर आपके जो भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए एसओपी भी बना के रख देना, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एसओपी। तो ये सब होने के बाद आपका 13 डेज बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा आपके पास ऑलरेडी सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट पड़े होंगे जो आपने पहले कलेक्ट करके रखे हैं। आपको अप्लाई करने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से होंगे। तो उसमें टाइम वेस्ट मत करना, तो हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर देना, डायरेक्टली अप्लाई करना स्टार्ट कर देना। 1 या 2 दिन में अप्लाई कर ही देना, जितने भी आपने कॉलेज या कोर्स आपने देख के रखा है पहले से उसमें अप्लाई कर देना। क्योंकि ऑफर लेटर आने में दो या 3 महीने या ऐसे टाइम लगता है। अगर कॉलेज है तो 1 या 2 महीने में आएगा, अगर यूनिवर्सिटी है 2 या 3 महीने का समय लगता है। तो वो जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर देना। तो उसके बाद आपको 2 या 3 महीने के टाइम में भी आपको बैठे नहीं रहना है। उस टाइम में आपको पैसे का अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि बाद में एक साथ जब ऑफर लेटर आ जाएगा तो बहुत टाइप का पेमेंट करने होंगे, लाइक सीट बुकिंग का पेमेंट हो गया, ये पेमेंट, जीआईसी का पेमेंट, और दो चार टाइप के पेमेंट एक साथ हो आएंगे। बाद में आपको एक टेंशन आ जाएगा। उससे अच्छा पहले से ही अपने आप पैसे का अरेंजमेंट करके रखा होगा तो बाद में आपको टेंशन नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे भी होगा वैसे आपको पे करते रहना पड़ेगा, अब इजीली सब प्रोसेस हो जाएगा। और अगर आपको लोन करना है तो लोन के भी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके लोन अप्लाई कर देना। तो जो भी आपको करना है उस हिसाब से आप जुगाड़ कर देना स्टार्ट कर देना अपने पैसों का, क्योंकि बाद में आपको ईजी रहेगा सब कुछ। सो 1 या 2 महीने या 3 महीने बाद आपका ऑफर लेटर आ गया। तो ऑफर लेटर आते ही सबसे पहले अगर आप उसको एक्सेप्ट करना है, अगर आपका करना होगा तो सब में नहीं होता, जिसमें है तो अगर एक्सेप्ट कर लेना। तो एक्सेप्ट करने के बाद आपको 3 चीज़ें करनी है। पहले तो मेडिकल की डेट बुक करनी है, ये विद इन 1 वीक। तो क्यों 1 वीक के अंदर कह रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद आपको कॉलेज की फीस भरना स्टार्ट कर देना है। अगर आपके पास पूरी फीस का अरेंजमेंट नहीं हुआ है तो ऑफर लेटर पे कुछ स्पेसिफिक लिखे होती है अमाउंट, इतने उतनी भर देना, जिससे कि आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरी फीस बाद में भर सकते हैं, पर हो सके तो पहले से अरेंज करके रखना, तो सारी एक दिन में ही भर देना तो वो अच्छा रहेगा। और उसके बाद जीआईसी भर देना, और जीआईसी भरने के बाद आपको समथिंग 1 वीक तक का टाइम दे मिलता है, मतलब उसका सर्टिफिकेट आने में। उस 1 वीक के अंदर अंदर अपनी जो डेट, मैंने मेडिकल की डेट भी 1 वीक के अंदर लेने को इसीलिए कहा था क्योंकि 1 वीक का आपके पास टाइम होगा, तो 1 वीक के अंदर अंदर आप मेडिकल दे सकते हो। और उसके मेडिकल देने के बाद आपके पास ई मेडिकल का रिसिप्ट मिल गया होगा, जीआईसी का सर्टिफिकेट भी आ गया होगा, और आपने जो कॉलेज में फीस भरी उसका भी आप रिसिप्ट मंगा लेना। तो आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट हो जाएंगे, कॉलेज की फीस रिसिप्ट, जीआईसी का सर्टिफिकेट और ई मेडिकल। मेडिकल आपको सेम डे मिल जाएगा, ई मेडिकल आपको सेम डे मिल जाएगा जिस दिन आप मेडिकल दे के आओगे।
और हाँ, अगर किसी को मेडिकल में कोई डाउट है तो मेडिकल की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि सेम मैं ये वीडियो में करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरे चैनल पे आप जाके वो मेडिकल वाली वीडियो भी देख लेना। तो जैसे आपकी ये 3 रिसिप्ट आपके पास हो गई, तो उसके बाद आपको दूसरे डॉक्यूमेंट्स बनाना स्टार्ट कर देना है वीज़ा के, जो आपको आगे वीज़ा की फाइल रखने में काम आएंगे। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपको उसमें कोई डाउट है तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, वो भी देख लेना। तो सबसे मेन चीज़ जो 2024 में मैंडेटरी है, कंपलसरी है, वो है PAL लेटर, अटेस्टेशन लेटर भी बोलते हैं। और वो कनाडा की करवा उसको PAL लेटर बोलती है, प्रोविंशियल अटेस्टेशन लेटर। अब PAL लेटर 2 तरीके से मिलते हैं। लाइक ब्रिटिश कोलम्बिया डायरेक्ट प्रोविंस देती है अब आपको PAL लेटर। मेरे ओंटारियो, जब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे ओंटारियो में कॉलेज आपको प्रोवाइड करती है। तो मुझे जब मैं सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर रहा था, वीज़ा के बना रहा था, तब मुझे एक ईमेल आया था जिसमें एक फॉर्म था। वो फॉर्म में मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन बननी थी, लाइक पासपोर्ट नंबर, मेरा स्टूडेंट ID नंबर, वो सब। तो वो सब मैंने फॉर्म भर के सबमिट कर दिया। तो थोड़े दिनों में मुझे अपना 5 या 10 दिन के अंदर PAL लेटर भी ईजिली मिल गया। अगर आप सही कोर्स में हो तो आपको PAL लेटर इजीली मिल जाएगा। जैसे तैसे जब नॉर्मल कोर्स लेके आओगे तो नहीं मिलेगा। तो आप अपने कोर्स ठीक से चूज करना और अच्छा सा ही कोर्स लेना। तो आपका डॉक्यूमेंट्स का भी सब कलेक्ट हो गया, PAL लेटर भी आपको मिल गया। उसके बाद आपको IRCC की वेबसाइट पे जाके आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना है। तो जैसे ही आपने अकाउंट बना दिया, आपने ये जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए थे थोड़े टाइम में, PAL लेटर और वो सारे सब, उसको PDF के फॉर्म में आपको अपलोड कर देना है, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में। और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको आपको फीस पे करनी होगी। दो फीस पे करनी होगी, पहले तो वीज़ा की और दूसरी बायोमेट्रिक्स की। तो जैसे ही आप ये सब करके आपकी फीस पे कर लोगे तो आपको विदिन 24 आवर्स के अंदर अंदर बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर मिल जाएगा। वो लेटर मिलने के बाद आप अपना बायोमेट्रिक्स दे सकते हो। बेसिकली वो लेटर के बिना आपको बायोमेट्रिक्स नहीं देने मिलेगा। तो वो जैसे ही आपका वो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आ जाता है, उसके बाद अपनी बायोमेट्रिक की डेट बुक कर दो। आप पहले भी बायोमेट्रिक के लिए अब बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, पर आपके पास बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर होना चाहिए और पासपोर्ट। और बायोमेट्रिक के ऊपर कोई डाउट है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वो देख लेना। तो जैसे ही अब आपका बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आ जाता है, अब अपनी डेट अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए बायोमेट्रिक की। तो और उसके उसके बाद अपनी बायोमेट्रिक्स दे आइए। तो बायोमेट्रिक्स देने के बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बायोमेट्रिक्स के बाद आपको PPR के लिए वेट करना पड़ता है। और PPR बेसिकली PPR मतलब पासपोर्ट प्रिंटिंग रिक्वेस्ट, जिसको वीज़ा भी बोलते हैं। मतलब वो आ गया, मतलब आपका वीज़ा आ गया, समझ लेने का। तो उसका मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं होता, वो किसी किसी का 1 दिन में भी आ जाता है, किसी का 2 या 3 महीने भी जाता है। मेरे 8 10 या 10 दिन में आ गया था। तो उस टाइम पे आपको वेट नहीं करना है। उस टाइम पे भी आपको पैसा बचाने के लिए एक काम करना है, वो आपको फ्लाइट सर्च करना स्टार्ट कर देना है। क्योंकि जितने आप लेट फ्लाइट लोगे उतनी महंगी हो जाएगी। तो आप जितनी पहले आपको सर्च करके रखोगे, वाइस लिस्ट करके फाइनल करके रख देना कि कौन सी फ्लाइट आपको लेनी है, तो उसी हिसाब से आपके थोड़े पैसे बच जाएंगे। तो जैसे ही आपका PPR आ जाता है, मतलब आपका वीज़ा आ जाता है, आपको आपका पासपोर्ट स्टैम्प करने के लिए भेजना पड़ेगा दिल्ली VFS ग्लोबल में। तो वो भी समथिंग 10 या 20 या 30 दिन का टाइम लेता है, अकॉर्डिंग टू मतलब आप जहाँ पे जितने दूर रहते हो दिल्ली से, तो वो उतना टाइम लेता है। तो वो आपने आपको आपका पासपोर्ट दे देना है स्टैंपिंग के लिए। और उस टाइम पे आपको जो आपने फ्लाइट देख के रखी थी वो बुक कर देनी है, जिससे कि आपको पैसे वेस्ट नहीं होंगे ज़्यादा, मतलब आपके पैसे सेव हो जाएंगे। आप जितनी जल्दी बुक करोगे उतनी आपको सस्ती फ्लाइट मिलेगी, तो उससे आपके पैसे सेव हो जाएंगे। तो थोड़े दिनों के बाद आपका पासपोर्ट भी स्टैम्प होके आ जाएगा। तो उसके बाद क्या, आपकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। IELTS से लेकर आपके वीज़ा तक सब कुछ आपके पास आ गया। आप और 2024 के और 25 के हिसाब से PAL लेटर का भी मैंने बता दिया। तो ये स्टेप आप करते रहोगे मैंने कहा इस हिसाब से, तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, पैसे भी वेस्ट नहीं होंगे, और इजीली आपके वीज़ा आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आपका वीज़ा का पूरे प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि अगर अब आपको समझ में पूरा आ गया होगा, IELTS से लेकर पूरा वीज़ा तक, अब आपको किसी और को पूछना नहीं पड़ेगा। सिंपली ये सब स्टेप आप फॉलो करते रहना, तो आपका इजीली आपको वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको मेडिकल में डाउट है तो उस चीज़ में मैं वीडियो बना दूंगा, वो देख लेना। डॉक्यूमेंट्स पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने हैं उस पर डाउट है तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। बायोमेट्रिक्स की भी मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि VFS ग्लोबल वाली। उसके बाद फ्लाइट कैसे सर्च करनी है, क्या कौन सी कैसे डेट लेनी है, उस पर वीडियो बना दूंगा। क्योंकि फ्लाइट सर्च में ये जो एजेंट होते हैं ना, वो पहले से बुक करके रखते हैं और पैसा अपना बहुत मतलब वो बीच में कमीशन रखते हैं। तो आपको उस चीज़ पे भी पैसा सेव करने के लिए वो वाली वीडियो देख लेना। तकरीबन 10 से 15 हज़ार जितने आपके सेव हो जाएंगे। आप अपने मैं जो कहूँगा उस हिसाब से।
और इन सब के अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो डायरेक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के कहीं पे साइड में कॉर्नर में मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर दूंगा। तो जो भी डाउट हो आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको पूरी प्रोसेस पता चल गई होगी। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।